अच्छा, आज वाला पेपर देखते हैं। इसको देखने के बाद आपको ये आइडिया लेना चाहिए कि अब जिनके पेपर रहते हैं या जिनके पेपर होंगे तो उनको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। देखें, एक बात ध्यान में रख लें, हमेशा हम पेपर को देख के फिर हम अपनी स्टडी चेंज करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन से एरियाज़ ज़्यादा आए हैं। जो हमने आपको कोर्स दिया है म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर का, उनमें कौन से लेक्चर्स आपको ज़्यादा देखने चाहिए। इस वीडियो के बाद आप आइडिया लगाएं। अच्छा देखें, ये आज वाला पेपर है, 25 तारीख लिखी हुई है। इसमें भी 1 घंटा दिया गया था, 50 MCQs हैं और नेगेटिव मार्किंग 0.5 इसमें भी लिखा है। तो इसको हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ये सी पे आया है पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा आपका डिजीज़ पे आया है, साइंस से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन आपका साइंस से आया है, टेम्परेचर पे आया है। देख लें आप कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया हैं। तीसरा जनरल नॉलेज आया, डिज़र्ट्स के बारे में आया, थर्ड डिज़र्ट के बारे में। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको मिलेंगी हमारे लेक्चर्स में। ये आप हिस्ट्री से आया है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। उसके बाद चेन ऑफ जस्टिस, हु इंस्टॉल द चेन ऑफ जस्टिस बाबर, ये हिस्ट्री से आया है। सोलर सिस्टम साइंस से आया है। सीज़न कंट्रास्ट आर, ये साइंस का है। सेंस ऑफ टाइम, ये भी साइंस का है आपका। और हेलस्ट्रॉम, ये भी साइंस से रिलेटेड, मतलब एवरीडे साइंस से ज़्यादा है। वन वर्ड मेनिया फॉर स्टीलिंग, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आया है। ये देख लें। अब देखें, अब आप सिनोनिम एंटोनिम नहीं दे रहे, अब एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे इसमें कौन सा वर्ड होगा। इस तरह 13 भी इसी तरह है ये। और उसके बाद 15 जो है आपका ईडियम का है, 16 भी ईडियम है। फिर आपका कंडीशनल सेंटेंस है। ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर इस कंडीशन में आपने जो हमें पढ़ाया था, यहाँ पे देखें, इफ़ आई डैश द नावल्स ड्यूरिंग द समर। अब देखें, इसमें आप थोड़ा से कंफ्यूज होंगे। ये जो ए वाला पॉइंट है ना, इफ़ आई रीड, उसके बाद सी वाला पॉइंट है, ये आपको सिमिलर लगेंगे कि सर कौन सा होगा, क्योंकि पहले में भी रीड है और बाकी में भी रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। तो इसका सही ऑप्शन आप मुझे बताएं कि कौन सा होगा। तो ये आप इसमें कमेंट में बताएं। आपको लगता है कि सी वाला होगा, इफ़ आई रीड द नॉवेल्स ड्यूरिंग द समर आई वुड अंडरस्टैंड द लेसन। तो आप अपना राय दें इसमें। उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आपको बताऊँ कि कहाँ कहाँ से आए हैं, फिर हम इसको हल भी करते हैं। ये देखें, ये भी जर्नल, ये भी साइंस का है, बल्कि ये भी आपका इंग्लिश का है। अना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट, ये देख लें इसमें से कौन सा होगा। बट डैश कुडंट फाइंड एनीथिंग। अब इसमें आपको लगता है कि डी वाला ऑप्शन होगा, ये आप बताएं ज़रूर इसमें। उसके बाद 19 वाला देखें, 19 वाला भी आपका इंग्लिश का है। इसमें एक सिनोनिम पूछा है उन्होंने। फिर उसके बाद साइंस का है 21वां नंबर, 22वां नंबर साइंस का है। देख लें कि साइंस फिर आप उसी हिसाब से आप तैयारी करें ना, तो ये तभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये लॉन्ग साइड डिफेक्ट, ये भी साइंस है। लाइफ स्पेन वाला भी आपका साइंस का है। रेडियो एक्टिविटी साइंस का है। ये हमने जो लेक्चर्स दिए, अभी मैं आपको सजेशन देता हूँ कि जो हम सर ने साइंस वाले पार्ट्स पढ़ाए हैं ना, उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसको ज़्यादा पढ़ें। रेडियो एक्टिविटी सर ने पढ़ाया था, द गैस वाला साइंस का है। ये ह्यूमन बॉडी वाला सर ने पढ़ाया था, ये उसका है आप। उसके बाद नैनोमीटर भी सर ने पढ़ाया होगा आपको। मेट्रोलॉजी का आपको सर ने पढ़ाया है। ये देख लें, डायमंड वाला भी साइंस का है। ये ह्यूमन बॉडी पे भी साइंस वाला हमने पढ़ा था, तो ये भी साइंस का है, मतलब ज़्यादा साइंस आया है। ये सी वाटर वाला आप देख लें, ये भी साइंस का है। 34 वाला देखें, प्लानेट वाला साइंस का है, ज़्यादा साइंस आया है। उसके बाद टेम्परेचर वाला साइंस का है, मतलब साइंस ज़्यादा दिया है। ये 36 वाला जनरल नॉलेज का है। उसके बाद ये पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान स्टडी का है। 37 वाला पाकिस्तान बिकेम, ये जनरल नॉलेज है। बर्थ प्लेस ऑफ नासा, ये जनरल नॉलेज है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड जनरल नॉलेज है। ये 40 वाला भी जनरल नॉलेज का है। 41 वाला देख लें, कंटेंट्स मोस्ट वॉल्केनो, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज और साइंस ज़्यादा दिया है इन्होंने, इस पे फोकस करें। विच कंट्री इज़ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, देख लें, ये जनरल नॉलेज का है। बाकी ये ऑर्गेनाइजेशंस का है। 44 वाला आप देख लें, ये भी जनरल नॉलेज का है, नील नदी पे आया है। उसके बाद माउंटेन्स और सी को भी थोड़ा सा देख लें। ईरान, नेबर कंट्रीज़, ये आप जनरल नॉलेज का है। पाकिस्तान बल्कि अफेयर का है। ये आप क्रोमोसोम्स साइंस का है, मतलब साइंस ज़्यादा है। बाकी आप ये थी वीडियो आपने देख ली, तो अब आपको इस पे फोकस करना है, साइंस पे ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद माउंटेन्स और रिवर्स और ओशियंस वगैरह, जो सी वगैरह हैं, उस पर फोकस करें। मतलब साइंस ज़्यादा आ रहा है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट भी आ रहा है और फर्स्ट और लास्ट भी आ रहा है।
इस पे आपका फोकस होना चाहिए, आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, मतलब अगर कोई भी एक वर्ड दे रहे हैं, जैसे मैट्रिमोनी क्या कहते हैं, पॉलीगेमी क्या है, इस तरह आपका वर्ड आ रहा है। तो इंग्लिश में भी थोड़ा सा स्लाइटली अब इसमें उन्होंने ग्रामर दी है, मतलब अब आप ग्रामर को भी थोड़ा सा देख लें। अब सेनाना मेंटानम इसमें नहीं दे रहे, एक सेनाना मेंटानम दिया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं आपको क्या पढ़ना है। बाकी जो बच्चे सब्जेक्ट स्पेशल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो इस नंबर पर रब्ता करके आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो तैयारी कर रिवीजन के लिए 50% ऑफ किया है 2 वीक्स के लिए। और म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर वालों की अगर टेस्ट रहती है तो वो भी ये 1 वीक के लिए एक्सेस ले सकते हैं। 50% ऑफ पे आपको हम ये सारे लेक्चर्स देंगे। एक बात नोट कर लें कि जो 50% ऑफ पे है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स पे है। तो जो बच्चे सब्जेक्ट स्पेशल में बैठने जा रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इस पे आप जाएं, फ़ी देखें कितनी लिखी हुई है, उसके बाद इसका 50% पे करेंगे तो आपका कोर्स चल जाएगा। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और IBS TSO BPS 5 to 15 म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर